अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में नरेंद्र प्रताप सिंह और प्रभुजोत सिंह बग्गा का प्रॉपर्टी को लेकर आपसी विवाद चल रहा था, जिसमें प्रभुजोत सिंह बग्गा ने नरेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाया है। इसी को लेकर आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि संगठन के पदाधिकारी श्री नरेंद्र प्रताप सिंह पुत्र श्री नरेंद्र पाल सिंह निवासी प्रभात मार्केट राघव भवन मुरादाबाद के विरुद्ध द्वेष भावना से प्रभुजोत सिंह बग्गा पुत्र श्री त्रिलोचन सिंह निवासी 8 जवाहर नगर थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद में थाना छजलेट में पुलिस को गुमराह कर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके संबंध में क्षेत्रीय संगठन के समस्त संगठन मांग करते हैं कि मुकदमे में विपक्षी गणों द्वारा धार्मिक भावनाओं को समाज को गुमराह किया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। दोनों पक्षों में आपसी संबंध है। कुछ असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर विपक्षी द्वारा द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है। विपक्षी द्वारा लिखे गए मुकदमे में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य यदि विपक्षी गण पर है तो वे बताएं। विपक्षी गण द्वारा जो सिख समाज का सहारा लेकर पूर्णतः झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, उपरोक्त मामले की निष्पक्ष जाँच कराकर न्यायालय उचित कार्रवाई करे। धरना प्रदर्शन करने से पूर्व श्री नरेंद्र प्रताप सिंह के घर में प्रभुजोत सिंह व महेंद्र पाल सिंह तथा उनके साथ 4-5 साथियों द्वारा घर में घुसकर गाली गलौज मारपीट करना, जान से मारने की धमकी दी गई है। इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। इसी के संबंध में सौरभ ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रभुजोत सिंह बग्गा ने नरेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर छजलेट थाने में फर्जी मुकदमा लिखवाया है और धार्मिक भावनाओं को आहत देने वाला, और बोला है कि नरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी टीम के साथ उनकी पगड़ी उछाली है और उनकी दाढ़ी नोची है। हम ये कहते हैं कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो क्या उन्होंने फोटो क्यों नहीं खींचे? वे किसी को इन्फॉर्म भी कर सकते थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। और उसके अगले दिन नरेंद्र प्रताप सिंह की गाड़ी उनकी दुकान पर गई है, कुछ सर्विस हुई है। साफ तौर से उन्होंने किसी के भड़कावे में आकर मुकदमा दायर कराया है। हम अपील करते हैं कि प्रभुजोत सिंह बग्गा जी अपने समाज के सम्मानित लोगों को बरगला रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को आधार बनाकर। हम मांग करते हैं कि मुकदमा वापस हो और दूसरा मुकदमा हम उन पर लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र प्रताप सिंह के घर के अंदर घुसे हैं और उनके घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, जबकि नरेंद्र प्रताप सिंह घर पर नहीं थे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद, श्रीमान मंडलायुक्त मुरादाबाद मंडल, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, ज्ञापन समस्त संगठन जिला मुरादाबाद आपको अवगत कराता है कि संगठन के पदाधिकारी श्री नरेंद्र प्रताप सिंह, श्री नरेंद्र पाल सिंह निवासी प्रभात हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे मेरा नाम पूनम चौहान है और हम क्षत्रिय महासभा से हैं जी। आज का ये था कि बग्गा जी हैं, उन्होंने भाई नरेंद्र सिंह के खिलाफ झूठी रिपोर्ट कराई है कि प्रॉपर्टी को लेके काफ़ी आपसी, और फिर उसमें ये लिखाया है कि ये मुझे गाड़ी में बैठा के ले गए और कहीं जंगल में ले गए, मेरी पगड़ी उतारी, फिर पैरों के नीचे डाली, मेरी दाढ़ी नोची, जो कि सब सरासर झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। उनका बग्गा जी का और भाई नरेंद्र जी का आपसी, ये दोनों प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इनका आपसी कोई मैटर था प्रॉपर्टी को लेके, तो आपसी मैटर था प्रॉपर्टी को लेके तो आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए था, ना कि अपने समुदाय के लोगों को भड़का के इस तरह से सड़क पे क्षत्रिय महासभा का या क्षत्रिय समाज का अपमान करना चाहिए था। उन्होंने क्षत्रिय महासभा का, क्षत्रिय समाज का अपमान किया है। दूसरी बात यह है कि वो अपने कुछ सिख समाज के लोगों को लेके और जो है नरेंद्र जी के घर में जाके घुस गए, वहाँ पे उनकी महिलाओं से बदतमीजी की, जबकि नरेंद्र सिंह घर पे नहीं थे। वो गलत था।
अगर चाहते तो नरेंद्र सिंह भी तो ये काम कर सकते थे, बग्गा जी के घर में जाके घुस सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि छत्रियों का काम है रक्षा करना, सुरक्षा देना। लेकिन वो अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो छत्री चुप नहीं रहेंगे, उन्हें भी अपना अगला कदम उठाना होगा। और अपने सम्मान के लिए, जब वो दूसरों का सम्मान कर सकते हैं छत्री, तो अपने सम्मान के लिए तो खड़े हो ही सकते हैं। आज इसी चक्कर में हमारी पूरी महिला टीम, पूरा क्षत्रिय समाज यहाँ पर इकट्ठा है और उनको ज्ञापन दिया है हमने जो है डीएम साहब को कि इस झूठी जो रिपोर्ट लिखाई गई है इसको वापसी करा जाए और जो भी उनका आपसी मैटर है उसे बैठ के सुलझाया जाए। मतलब वही उन्होंने ये कहा कि हम उनको ढूंढने आए हैं, जबकि उन्हें खुद पता था कि नरेंद्र सिंह घर पे नहीं है, और फिर जाके महिलाओं से बदतमीजी करना, उल्टा सीधा बोलना, कहाँ है ये वो, इस तरह की बातें। भाई महिलाओं को तुम क्यों बोल रहे हो? महिलाओं का कोई मैटर नहीं था उसमें, उनका तुम्हारा आपसी मैटर है और तुम महिलाओं को क्यों धमका रहे हो? ये बताओ, आपसी मैटर है। हाँ, अगर मान लो जो है ये आपस में बैठ के नहीं सुलझाते हैं, उनके ऊपर झूठा मुकदमा अगर वापस जो किया गया है नरेंद्र सिंह के ऊपर वो वापस नहीं लेते हैं, तो हम भी उनके ऊपर मुकदमा लिखाएंगे। फिर नाम सौरभ ठाकुर है, मैं प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश हूँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। क्षत्रिय समाज के एक व्यक्ति हैं नरेंद्र प्रताप सिंह, उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का अपना काम है, अच्छे स्तर का काम है। अभी पिछले दिनों 2-3 महीने पहले एक उनके साइट पे एक उनके पार्टनर बने हैं मूड़ा पांडे की साइट पे, जिनका नाम है सरदार प्रभुजोत सिंह बग्गा जी। उनका आपसी कुछ विवाद था लेन देन का, जिसमें नरेंद्र प्रताप जी ने कुछ चेक दे दिए थे और उनको बोला था कि जब हम बताएं तब चेक लगाना। उन्होंने डेट देने से पहले चेक लगा दिए, वो चेक बाउंस हुए, क्या हुए वो हम उस पॉइंट पे नहीं जाना चाहते। इस पॉइंट को द्वेष भावना के अंतर्गत प्रभुजोत सिंह बग्गा जी ने नरेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर छजलैट थाने में एक फर्जी मुकदमा लिखवाया है और धार्मिक भावनाओं को आहत देने वाला, भड़काने वाला 2 समुदाय को, और बोला है कि नरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी टीम के साथ उनकी पगड़ी उछाली है, उनकी दाढ़ी नोची है। हम ये कह रहे हैं, उन पे आजकल सब पे स्मार्टफोन होते हैं, अगर उनके साथ ऐसा हुआ, क्या उन्होंने फ़ोटो खींचे? वो फ़ोन करके किसी को इन्फॉर्म कर सकते थे? कुछ नहीं। हम कोई एविडेंस नहीं ना उनके पास कोई सबूत है। उन्होंने एविडेंस तो दिखाया, सिर्फ ये दिखाया। और उसके अगले दिन नरेंद्र प्रताप सिंह की गाड़ी उनकी दुकान पे गई है, कुछ उस पर सर्विस हुई, काम भी हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ सभी से, अगर किसी का कोई झगड़ा होता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगले दिन वो फिर से प्यार मोहब्बत से साथ आ जाएं? और जब मुकदमा लिखा जा रहा है, साफ तौर पे वो किसी के भड़काऊ में आके फर्जी मुकदमा दायर कराया है। और हम अपील करते हैं आप लोगों के माध्यम से, प्रभुजोत सिंह बग्गा जी अपने समाज के सम्मानित लोगों को बरगला रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को आधार बनाकर। उनसे उनका समाज बचे, ऐसे फर्जी आदमी को अपने साथ ना रखे। एसएसपी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, कमिश्नर साहब को भी इन्हीं के थ्रू हमने भेज दिया और सीएम साहब को भी भेज दिया। हम मांग कर रहे हैं कि वो मुकदमा वापस हो और दूसरा मुकदमा हम उन पर लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र प्रताप सिंह के घर के अंदर बग्गा जी ने किसी भी पुरुष की एब्सेंट में, सबकी एब्सेंट में घर में वो घुसे हैं, उसके ऊपर हम उन्होंने कटका ताने में कहीं पे अभी विचार करके उन पर मुकदमा लिखवाएंगे। बग्गा जी इसलिए कर रहे हैं कि वो राजनीति से प्रेरित व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। अरे हमें उस बात से कुछ नहीं लेना है। देखिए, हमारा सिर्फ इतना मतलब है कि जो मुकदमा लिखाया गया है वो फर्जी